सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड, अब देखिए किस तरीके की भयानक तेजी आज देखने को मिली है ट्राइडेंट लिमिटेड में। आज ट्राइडेंट के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात भी है। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो तेजी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अभी और अच्छे लेवल आना बाकी है, लेकिन आपका 18 मई को रिजल्ट है। 18 मई को रिजल्ट है और यहाँ पर आपका 7.5% आज का मूव, कल का मूव, और देखिए कल और परसों का कैसा यहाँ पर जो है रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर देखना है। फ्राइडे के दिन यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसा रिएक्ट करेगा ट्राइडेंट। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है गिनते रहिएगा रिजल्ट से पहले कितनी तेजी हो गई है, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब देखिए जरा इंडिकेटर की बात कर लें। आरएसआई कहाँ पर है? आरएसआई को हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। आरएसआई आपका 61.76 की वैल्यू पर है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल तो है, लेकिन न्यूट्रल टू ओवरबॉट की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेजी से। ट्राइडेंट के अंदर अगर 10% की और तेजी आ गई तो ऑलमोस्ट आरएसआई जो है 70-75 के आसपास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओवरबाउट की तरफ हम तेजी से बढ़ भी रहे हैं। अब देखिए ट्राइडेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम आई, मार्जिन के अंदर कैसे दिक्कत आई, रशिया और यूक्रेन का क्या प्रॉब्लम था, इन सब के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो दोबारा डिस्कस करने का मतलब नहीं है। मैंने आपके दिसंबर के क्वार्टर में जब मेरी बात हुई थी आपसे, मैंने आपसे कहा था दिसंबर का क्वार्टर अच्छा आया है क्वार्टर दर क्वार्टर, क्योंकि आपका 2021 दिसंबर से लगातार 2022 के अंदर डाउनसाइड बनी थी। 1980 करोड़ का हाईएस्ट नेट सेल था इस कंपनी का दिसंबर 2021 में। उसके बाद लगातार गिरावट 1438 करोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कंपनी ने नेट सेल। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्जिन बिल्कुल गिर गए थे। आपकी नेट सेल नेट प्रॉफिट पर बहुत बड़ा दबाव था, जिसकी वजह से ट्राइडेंट के स्टॉक के ऊपर भी खासा दबाव था। अब दिक्कतें सही हुई दिसंबर के क्वार्टर। तो आपसे मैंने कहा था कि आपको एटलीस्ट दिसंबर के बाद 2 क्वार्टर तो आपको देखने ही होंगे, यानी कि मार्च का और जून का, जो कि जून का अब आने वाला आएगा आपका 2-3 महीने बाद, और मार्च का आपका 18 मई के दिन है। आपको क्वार्टर दर क्वार्टर ही नापना होगा, क्योंकि ट्राइडेंट का बिजनेस खराब हुआ था। वो बिजनेस आपको सीधे से समझ में आएगा कि रिकवरी आ रही है बिजनेस में या नहीं आ रही है, तो वो आपको सिर्फ क्वार्टर दर क्वार्टर देखकर ही पता चल पाएगा। तो आपको क्वार्टर दर क्वार्टर ज्यादा ध्यान देना है ट्राइडेंट के अंदर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो रिकवरी हम चाह रहे हैं, तो रिकवरी हमको समझ में आएगी। क्वार्टर दर क्वार्टर भी हमें रिकवरी समझ में आएगी, लेकिन बिजनेस को ज़्यादा हम एनालाइज कर पाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पर देखिए क्या हमको 18 मई के दिन चाहिए, जो नंबर्स आएंगे क्वार्टर दर क्वार्टर में आपको 1641 करोड़ के ऊपर का नेट सेल चाहिए। तो हम ये कहेंगे अगर 1641 करोड़ के ऊपर का नेट सेल आता है Q4 में, तो फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि रिकवरी अच्छी खासी हो रही है ट्राइडेंट के अंदर। अगर यहां पर 2022 से मार्च का जो नंबर है 1859.85 करोड़ रुपए की नेट सेल, अगर हम इसको बीट कर जाते हैं, जो कि आपका 18 मई को रिजल्ट आएगा Q4 का, Q4 अगर इसको बीट कर जाता है 1859 करोड़ के ऊपर का नंबर लाता है, फिगर लाता है, तो फिर हम कहेंगे आउट परफॉर्म कर दिया कंपनी ने, आउट परफॉर्म कर दिया। ऐसे में मार्जिन भी बहुत तेजी से बढ़ गए होंगे, प्रॉफिट भी अच्छा खासा आया होगा, और यहाँ पर नंबर्स तो आपके सामने फिर हम लोग बात ही कर रहे हैं कि अच्छा खासा नेट सेल आएगी। तो कुल मिलाकर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हाईएस्ट आता है 1859 करोड़ के ऊपर, तो फिर यहाँ पर जो है आउट परफॉर्म करेगा। ऐसे में आपका स्टॉक भी आउट परफॉर्म करके दिखाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ना क्वार्टर तो क्वार्टर 1641 करोड़ के ऊपर आती है और 1859 करोड़ के नीचे रहती है नेट सेल, तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, रिकवरी हो रही है, ये हम कहेंगे। और वही यहाँ पर दिसंबर में 144.26 करोड़ का प्रॉफिट था। 144.26 करोड़ से ऊपर का ये प्रॉफिट चाहिए। अगर 181 करोड़ से नीचे का प्रॉफिट रहता है और 144 करोड़ से ऊपर का बीच में ही प्रॉफिट रहता है, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ट्राइडेंट के स्टॉक के अंदर। अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना वो ठीक ठाक संभाल लेगा ट्राइडेंट। अगर 181 करोड़ से ऊपर का यहाँ पर प्रॉफिट रहता है, तो फिर ये 2022 से मार्च का ऑब्वियस बात है, जो मैंने नेट सेल की बात करी वही हम प्रॉफिट की बात करें, 2022 मार्च के नंबर्स को बीट कर देगा, प्रॉफिट को बीट कर देगा। ऐसे में आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है ना कूट कूट कर रहेगी इस स्टॉक के अंदर भी कहीं ना कहीं। तो ये तो रहे नंबर्स, हम मार्जिन भी देख लेंगे और हम सारी चीज भी देख लेंगे। 18 मई कोई दूर की बात है नहीं। तो ये रहे, इस हिसाब से अगर आता है तो फिर आप देख लीजिए क्या सिनेरियो बन सकते हैं। आप देखिए ट्राइडेंट के अंदर आज क्या खुशी की बात है, ये आप स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरे 1 साल का स्ट्रक्चर है। आपका स्ट्रक्चर के अंदर ट्राइडेंट फंसा हुआ है। ये आपका लोअर ट्रेंड लाइन है, ये आपका अपर ट्रेंड लाइन है। अपर ट्रेंड लाइन को देखिए 1 2 3 4 5 5 नहीं 5 6 बार यहाँ पर जो है ना आपके ट्रेंड लाइन से टकराकर स्टॉक नीचे आ गया था। और यहाँ पर आज क्या हुआ है, आज ये आप जो बड़ा कैंडल देख रहे हैं, ये आज का कैंडल है 8% की तेजी का। आज इस ट्रेंड लाइन को
ब्रीच कर कर हम बाहर निकले हैं उस स्ट्रक्चर से, इसीलिए आज खुशी की बात है ट्राइडेंट के अंदर। ये मेरा बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए नीचे का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से सपोर्ट लेता, लेवल्स मैं आपको इधर नहीं बता पाऊँ क्योंकि ये जगह हुआ है इधर का, तो वो लेवल्स तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप लोअर ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप समझिए कि क्या हुआ है। लगातार 1 2 3 थोड़ा सा अगर इसके नीचे भी जाता मैं उसके बारे में बताऊँगा। 3 4 बार ऐसा हुआ है कि इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर वापस घूम गया ट्राइडेंट। लेकिन आपको ये समझना है जब भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो ये जो लोअर जो हाईली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है उससे सपोर्ट लिया, उस पर 2 बार सपोर्ट लिया है ट्राइडेंट ने। तो ये एक अच्छी बात। तो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने। ये सबसे मजबूत लाइन थी। अगर बीच की लाइन टूटती भी तो निचली लाइन जो है ना वो बिल्कुल सपोर्ट देने के लिए तैयार थी, और 2 बार ऐसा हो भी चुका है। तो ये रहा आपके सामने ट्रेंड लाइन, ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर। आज उस स्ट्रक्चर से बाहर निकले हैं। पॉसिबल है कि ये 38 रुपये 65 पैसे तक जाने की कोशिश करे। अगर ये रिजल्ट से पहले चले जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। रिजल्ट अगर आउट परफॉर्म करेंगे तो फिर 38 रुपये 65 पैसे के ऊपर ही चलना स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको तैयार भी रहना होगा। पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर आज जो यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रक्चर से बाहर निकले हैं, पॉसिबल है कि कल भी यहाँ पर जो है ना एक अच्छी खासी तेजी भी हमको देखने को मिल जाए। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, कल हमें जो है वो हमको 35.45 के एवव या 34 के एवव ही हमको क्लोजिंग चाहिए, उससे नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नीचे होता है और ट्रेंड लाइन के इस नीचे ही यहाँ पर जो है ना वापस आ जाता है, वो कैंडल बन जाती है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ एक बूम था, वो सब कुछ ढह गया, ऐसा ही हमको लगेगा फिर। अदरवाइज यहाँ पर जो है 35.45 34.50 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी इस स्टॉक में कल के दिन। तो कल के दिन भी ध्यान रखिएगा ट्राइडेंट के अंदर, और तेजी गिनते रहिए। अगर तीनों दिन लगातार तेजी होती है 18 मई तक, तो तेजी लगातार गिनते रहिए। अगर 20% की तेजी हो जाए तो फिर यहाँ पर जो है ना आप पोजीशन बनाएंगे, कोई ना कोई तो बनाएगा रिजल्ट डे के लिए। रिजल्ट डे के लिए कम क्वांटिटी रखिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पहले चल चुका है तो पता नहीं वो नंबर्स कैसे आएंगे। हमने अपनी बात कर ली, अगर आउट परफॉर्म कर जाएगा तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नंबर सिर्फ क्वार्टर से ऊपर ही रहे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा उससे नीचे रहा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको बनाकर नहीं दे सकता 19 मई के दिन। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आप पूरी ट्राइडेंट की बात यहाँ पर समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको वीडियो और प्रॉब्लम में कुछ पूछा कुछ बताना कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।